अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह बकरा का इख्तिताम अमल में आया और आज से हम सूरह आले इमरान का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज का हमारा ये दर्स 167वां दर्स है, यानी 167। इब्तिदा में हम सूरह आले इमरान से मुताल्लिक़ उसका मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने रखते हैं। समाअत फरमाइए कि सूरह बकरा में ख़ास तौर पर बनी इसराइल की जानिब खिताब था। इस सूरत में यानी सूरह आले इमरान में ईसाइयों की जानिब खिताब है। सूरह बकरा की तरह सूरह आले इमरान के फ़ज़ाइल भी अहादीस में कसरत से आए हैं। सूरह आले इमरान के शान नुज़ूल की बाबत एक रिवायत नक़ल की जाती है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में तशरीफ़ ले गए, दीन हक़ की रोशनी दूर और नज़दीक फैली, मगर मदीने के आस पास के यहूदी अल्लाह ताला का सच्चा दीन आने पर दीन हक़ से मुनकिर हो गए। नजरान के ईसाइयों की एक ऐसी जमात बहस और मुनाजरे के लिए आई। नजरान अरब के जुनूब में यमन के इलाके में एक मुकाम का नाम है। इन दिनों यहाँ मसीहियों की आबादी थी। यह जमात 14 बड़े बड़े लोगों पर मुश्तमिल थी, जिनमें 3 आदमी ख़ास तौर पर मशहूर थे। एक अब्दुल मसीह आकिब, जो दौलत और सरदारी के लिहाज से उसका मुकाम मर्तबा था। अहमुस सैयद राय और तदबीर के लिहाज से, यानी कि वो बहुत ही मुदब्बिर था। अबू हारिसा बिन अक़लमा मजहबी आलिम होने के लिहाज से उसका बहुत ही मुकाम मर्तबा था। यह तीसरा शख्स असल में अरब के मशहूर कबीले बनी बकर बिन वाइल से ताल्लुक़ रखता था। रोम के बादशाहों ने उसकी मजहबी इल्मियत, बुजुर्गी और शराफत को देखते हुए बड़ी ताज़ीम और तकरीम की। बहुत सा माल और ज़र खर्च करके गिरजे तामीर किए और उसे मजहबी उमूर के आला ओहदे पर फाइज किया। बहरहाल ये तमाम लोग मदीना मुनव्वरा पहुँचे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तफसील से गुफ्तगू की। कुरान मजीद की इस मुबारक सूरत में अहले किताब से इत्तेहाद व ताउन की एक अपील भी की गई है और मुसलमानों के साथ अगर दूसरे मामलात में शरीक कार नहीं हो सकते तो कम अज़ कम तौहीद की तालीम और उसकी तबलीग और इशाअत में मिलजुल कर काम करें। यानी कि ये तौहीद का जो मसला है, तौहीद का जो मामला है, इससे तो तमाम अक़ायद के लोग, तमाम फ़िरक़ों के लोग इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। ये हम सब का मुत्तहिदा मकसद है। यानी कि जितने भी अंबिया कराम अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में मबूस फरमाए और आपके और मेरे आका सरकार वसल्लम भी जो तशरीफ़ लाए, उनका एक ही मकसद था, वो था तौहीद। तौहीद का पैगाम देना और अल्लाह के बंदों को अल्लाह के हुजूर झुका देना और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के क़ानून को नाफिज करने के लिए जद्दोजहद करना। यह ही
तमाम अम्बिया कराम का मकसद और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि खातमुन नबीय्यीन आपके बाद इस मकसद को पूरा करने की जिम्मेदारी अब उम्मत मुस्लिमा पर फायज की गई, उम्मत मुस्लिमा पर आयद की गई। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम दुनिया में एक ही मकसद लेकर आए। इस सिलसिले की आखिरी कड़ी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है और आपकी उम्मत खैर उम्मत के लक़ब से शरफ व कमाल के मालिक है। चुनांचे इस बयान के साथ ही दुनिया की इस आखिरी उम्मत को उसके फ़राइज़ और जिम्मेदारियों से आगाह फरमाया गया और बतलाया कि ये कौम इस तरीक़ से गुरेज करे जो दुनिया की पहली कौमों की तबाही का मौजिब हुआ। यानी कि अब उम्मत मुस्लिमा पर एक तो यह कि नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया गया, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, कि दीन को दूसरों तक पहुंचाना ये असल जिम्मेदारी, और अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर यानी कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा पर है और इसी वजह से इसे खैर उम्मत करार दिया गया। और यहाँ पर यह बात भी बताई गई, इसके अंदर जो मिसालें सामने आती है इस सूरत में वो ये कि उन चीज़ों से बचें जो दीगर अक़वाम के लोग यानी कि दीगर उम्मतें, जो दीगर अम्बिया कराम की जो उम्मतें रही है माजी में साबिक़ में जो पैगंबर आए हैं और उनके उम्मतें जो रही है वो लोगों पर, उन लोगों ने यानी कि जो अल्लाह ताला के अहकाम की खिलाफ वर्जी की और अम्बिया कराम की खिलाफ वर्जी की, उनका मजाक उड़ाया, उनके साथ हजो किया, उन्हें कत्ल किया, इस किस्म के जो उन लोगों ने हरकत किए जो अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला के अज़ाबात उन पर नाजिल हुए। लिहाजा अब हमारा ये फरीज़ा बनता है, यहाँ पर जो बात बतलाई गई कि अब हम उन तमाम चीज़ों से बचे रहें और अल्लाह ताला की जो अहकाम कुरान मजीद के ज़रिए और सरकार दो अलैहि वसल्लम के ज़रिए, अहादीस के ज़रिए और सरकार वसल्लम की सुन्नतों के ज़रिए हमारे सामने आ गए, उसे बग़ैर चूहों चरा के उसे कबूल कर लें और उस पर अमल पैरा हो जाए, उनका इनकार करने वाला ना बने, जिस तरह पहले के अम्बिया के उम्मतों ने इनकार किया, जिसकी वजह से वो ज़लील व ख़ार हुए। तो आपको दुनिया में और आखिरत में अगर कामयाबी चाहते हैं तो अब आप पर का ये फरीज़ा है कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर यानी कि शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल तौर पर अमल पैरा हो जाए, उनका उसके अहकाम के इनकार ना करे, जो अहकाम अमल करने के लिए कहे गए हैं उन पर अमल करे, जिससे रोक दिया गया है उससे रुक जाए, यानी कि हराम और हलाल यानी कि इस तरह के जो तमाम भी जो सो फुरखान, इसको कुरान में क्या कहते हैं, कुरान को क्या कहते हैं, फुरखान भी कहते हैं, यानी कि जो जुदा जुदा करने वाली चीज़ है, हक और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब है कुरान मजीद। तो इस तरीके से हमारे सामने जो बात आती है वो यही बात आती है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा हो जाएं। सूरह आले इमरान के आखिरी हिस्से में इस्लामी तारीख के दो अहम वाक़यात, उनके असबाब और नताइज का तज्ज़िया किया गया है, यानी ग़ज़वे बदर और ग़ज़वे उहद, जो 3 हिजरी 2 हिजरी और 3 हिजरी में पेश आए। सूरह आले इमरान का ये हिस्सा ख़ास तौर पर तवज्जो से मुताले के काबिल है। बहरहाल अब आइए हम सूरह आले इमरान का आगाज़ करते हैं, आयतें पढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला और उसका तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर बयान करते जाएंगे। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए और अल्लाह ताला हमें सही फ़हम व इदराक अता करे और इसे दूसरों तक पहुँचाने के जिम्मेदारी को हम निभाने वाले बने, इस फरीज़े को हम अदा करने वाले बने, ताकि हम घर बैठे अल्लाह ताला के दीन को, अल्लाह ताला के अहकाम से दूसरों को वाकिफ़ करवा सके। और ये एक अहम तरीन हमारा फरीज़ा है जिसको हम अंजाम दे रहे हैं और हम सबको अल्लाह ताला की तरफ से मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत कामिला व आजिला अता करे और हमको इस फरीज़े की अंजाम दही की तौफीक अता फरमाए। आइए सूरह आले इमरान का हम आगाज़ करते हैं। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलीफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। सूरह आले इमरान की पहली और दूसरी आयत। अलीफ लाम मीम आप हम सभी जानते हैं कि इसे हुरूफ़ मुक़त्तआत कहते हैं, इसका इल्म
अल्लाह ताला को और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, वही जानते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो जिंदा जावीद है और कायनात के नज्म को थामे हुए है। इसका शान नुज़ूल ये है कि नजरान के ईसाइयों का एक वफद मदीना मुनव्वरा पहुंचकर आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। ये लोग मसीह की यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की खुदाई के कायल थे, इन्हें खुदा का बेटा कहते थे और तसलीस का अकीदा रखते थे। गुफ्तगू शुरू हुई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलाइल से साबित किया कि हज़रत मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे थे और अल्लाह ताला इस बात से पाक है कि वो किसी औरत के रहम में परवरिश पाए और बाहर आकर इंसानों की तरह खाए पिए। नीज़ हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नसारा का ये अकीदा भी बेबुनियाद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई और उन्होंने तड़प तड़प कर जान दी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला है यानी कि जिंदा है, जिस पर कभी मौत तारी नहीं हो सकती। इसने तमाम मखलूक को वजूद अता किया। इसके बरखिलाफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर यकीनन मौत आएगी। जैसा कि ईसाइयों का जो अकीदा है, जैसा कि बात हमारे सामने है, हम वाकिफ है कि वो लोग ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दी गई, लेकिन हमारा अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब फिर से वो नाजिल होंगे, दुनिया में आएंगे और पूरे बशरी तकाज़ों को पूरा करेंगे और फिर उसके बाद उन पर भी मौत आएगी। उसी तरह की बात यहाँ पर सरकार दो वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम पर यकीनन मौत आएगी। और जाहिर है जो अपनी हस्ती को बरकरार ना रख सके दूसरी मखलूक को कैसे कायम रख सकता है। यह सुनकर वो जो लोग आपसे बात करने के लिए आए थे ईसाइया नजरान से, वो लोग ईसाइया की ये बात सुनकर लाजवाब हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अब भी तुम्हारे दिल में शक रह गया है तो आओ, हम और तुम अपनी अपनी औलाद को लेकर बाहर निकले और खुदा से दुआ करें कि जो झूठे हैं उन पर लानत हो। उन्होंने अर्ज किया, यानी कि वो जो लोग आपसे बात करने के लिए आए थे उन लोगों ने अर्ज किया कि इसका जवाब हम मशवरा करके देंगे। चुनाचे उन्होंने आपस में मशवरा किया ये शख्स, और उन्होंने इस नतीजे पर पहुंचे कि ये शख्स खुदा का रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम यूं इनका मुकाबला करेंगे तो हम पर खुदा का गजब टूट पड़ेगा। बेहतर यही है कि अपने घर चले चलो। सो वो वापस नजरान लौट गए। यानी कि ये लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा और तस्लीस का जो अकीदा रखते थे, वो चीज़ वो लोग भी इस बात को मानते थे, क्योंकि इससे पहले भी तौरात में और इंजील में सरकार दो वसल्लम के पैदा होने का, सरकार वसल्लम के खातमुन नबीन बनकर आने का, उन तमाम चीज़ों का जिक्र तौरात में और इंजील में भी वाज़े तौर पर आ गया था। वो लोग इस बात का इल्म रखते थे, लेकिन बहस कजी उनका जैसे वो रवैया रहा है, बहस करना, मुआयसा करना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आकर वो लोग अपने अकीदे का इजहार कर रहे थे कि ये हमारा अकीदा सही है। तो उसको सरकार वसल्लम ने पूरी तरीके से दलाइल के साथ उस बात को बतला दिया और वो लोग बात पर मजबूर हो गए कि अगर हम सरकार वसल्लम से अगर मुबाहिस करेंगे तो फिर हमको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो वो लोग भी मानते थे लेकिन उस पर अमल नहीं करते थे, ईमान नहीं लाते थे। बहरहाल इन दो आयतों में जो बात हमारे सामने आई, अलीफ लाम मीम, जैसा कि मैंने आपसे बात की कि इसे हुरूफ मुखताब कहते हैं, इसकी तशरीह सूरह बकरा में भी की गई थी। इब्तिदा में अलीफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, तो वहाँ पर भी हमने इस बात की तशरीह पूरी तरीके से हम कर चुके थे। अब रहा दूसरा बात ये कि इनका जो अकीदा था, इनके 3 अकीदे मशहूर थे। अव्वल यह कि तस्लीस यानी खुदा और ईसा अलैहिस्सलाम और रूहुल कुदुस
तीनों मिलकर खुदा बनते हैं। रूहुल कुदस से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूहुल कुदस कहते हैं। और दूसरा अकीदा इनका यह था कि खुदा है वो इंसान की शक्ल में आया है, यानी कि मसीह ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है और वो इंसान की शक्ल में आए हैं। और तीसरा अकीदा यह था इनका कि ये खुदा के बेटे हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु से पहला अकीदा बातिल हो गया। फिर हय्यु और क़य्यूम के जरिए दूसरे और तीसरे अकीदे को गलत कर दिया गया, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक औरत के पेट से पैदा हुए, गोया वो अपनी पैदाइश में माँ के मोहताज हुए। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फना है तो वो क़य्यूम नहीं हो सकते, लिहाजा वो अल्लाह कैसे हो सकते हैं, यानी कि वो खुदा कैसे हो सकते हैं। आइए इसकी अगली आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नासी व अंज़लल फ़ुरक़ान इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। यह सूरह आले इमरान की तीसरी और चौथी आयत की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया। उसका तर्जुमा समाअत फरमाइए कि उसी ने, यानी कि अल्लाह ताला ने आप पर, यानी सरकार वसल्लम पर सच्ची किताब नाजिल फरमाई जो पहले की नाजिल शुदा किताबों की तस्दीक करती है, और उसी ने उससे पहले लोगों की हिदायत के लिए तौरात और इंजील नाजिल की थी। और अल्लाह ताला ही ने हक व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली ये किताब उतारी है। बेशक जिन लोगों ने अहकाम इलाही का इनकार किया उनके लिए सख्त अजाब है, और अल्लाह ज़बरदस्त और इंतकाम लेने वाला है। सूरह आले इमरान में, यानी कि हम सूरह बकरा में बहुत से जो सो मसाइल और बहुत से बातें उसमें भी आ चुकी हैं, लेकिन सूरह आले इमरान में भी वो बातें दोहराई जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। बिल हक, इस आयत में जो बात बताएगी बिल हक की, यानी कि बिल हक यानी कि सच्ची, यानी कि ये सच्ची का जो लफ्ज़ है हक के माने में हिकमत और दानाई में दाखिल है, और सच्चाई भी, यानी कलामुल्लाह में हिकमत भी है और बरहक भी है, यानी कि इसमें कोई शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है, बरहक है। मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाले, यानी कुरान मजीद गुज़िश्ता किताबों की तस्दीक करता है। वो हर आसमानी किताब को बरहक तस्लीम करते हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम और उनकी तालीमात को खुदा की तरफ से मानते हैं। यह हमारा इब्तदाई में भी, सूरह बकरा की इब्तदाई आयत में भी हमने इस बात का ईमान के ताल्लुक से वो बातें हमारे सामने आई थी कि अल्लाह ताला की नाज़िल करदा तमाम किताबों पर और तमाम अंबिया कराम पर हम ईमान रखते हैं। मामला ईमान की हद तक है, लेकिन अमल जो रहेगा हमारा वो कुरान मजीद पर रहेगा। अल फुरकान यानी कि फैसला करने वाली किताब। इन मानों के अलावा फुरकान से मुराद मखसूस इम्तियाज भी है जो उसके जरिए हक व बातिल के दरमियान पैदा हो, यानी कि हक व दरमियान के दरमियान में जो फैसला कर देने वाली किताब अल फुरकान यानी कि कुरान मजीद। बाज़ उलमा के नज़दीक इससे मोजिज़े और दलाइल मुराद हैं जो हर पैगंबर को अता हुए। फुरकान कुरान मजीद का नाम भी है। इसके लफ्जी माने हैं जुदा जुदा कर देने वाला, यानी हक व बातिल को जुदा कर देने वाली किताब कुरान मजीद है। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान ऐन हिकमत के मुवाफिक सच्चाई और इंसाफ लेकर आपकी तरफ उतरा है, और उसकी एक खुसूसियत ये भी है कि अगली किताबों की तस्दीक करता है। यह किताबें पहले लोगों की हिदायत और रहनुमाई करती थी। इसी तरह गोया अल्लाह ताला ने यह भी बता दिया कि मसीह की खुदाई और खुदा का बेटा होने का अकीदा किसी आसमानी किताब में मौजूद न था, क्योंकि उसूल दीन के लिहाज से तमाम आसमानी किताबें मुत्तफिक हैं। उसूल दीन का है तौहीद और तमाम दीगर अल्लाह ताला से नाज़िल किए गए अहकाम।
अल्लाह ताला ने हर ज़माने के मुनासिब ऐसी चीज़ें उतारी, नाजिल की जो हक़ व बातिल, हराम व हलाल और झूठ और सच के दरमियान तमीज़ और फ़र्क करने वाली हों। आखिर में ये भी बता दिया कि जो लोग जानने के बाद भी अल्लाह ताला की आयतों के मानने से इनकार करेंगे, अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर सज़ा देगा। वो गालिब है और इंतकाम लेने पर कामिल कुदरत रखता है। ये बहुत ही अहम नुक्ता हमारे सामने आया है और इस पर हमें गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। हम कुरान मजीद के हर हर्फ पर ईमान रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नाजिल करदा अहकाम पर जिस तरीके से हमको अमल पैरा होना है उस तरह हम अमल पैरा नहीं है। जैसा कि जहाँ पर हुक्म दिया गया हराम और हलाल की जो बात बयान की गई, उसका जो फ़र्क बतला दिया गया, तो इसके बाद अब हम पर यह फ़र्ज हो जाता है कि हलाल तमाम चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हराम चीज़ें जो बयान की गई है उससे रुक जाना हमारे लिए लाजिम है। और अगर हम उससे नहीं रुकते हैं तो एक मानों में ये हम आयात का इनकार करने वाले ही साबित होंगे, यानी कि अल्लाह ताला के अहकाम का खिलाफ वर्जी कर कर उसके इनकार करने वालों में शुमार होगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और मुमकिन हद तक हम इस बात की भी अल्लाह ताला ही से दुआ करते हैं कि ऐ बारी ताला हमारे दिलों में कजी मत पैदा फरमा, हमारे दिलों में नूर भर दे और हमारे में वो सिफात हमीदा पैदा कर दे जो तू चाहता है, वो आमाल हमसे करवा और उन आमाल से हमको रोक दे, क्योंकि तू मुखलिबुल कुलूब है। तू हर काम को करने से पहले भी जानता है और कर गुजरने पर भी तू जानने वाला है, इल्म रखने वाला है हर चीज़ का। तो हम तुझसे दुआ करते हैं कि बारी ताला तू हमसे बुरे काम मत करवा, तू बुरे काम से हमको रोक दे। जो कुछ भी हम बुरे काम हमारे अपने नफ्स की ख्वाहिशात की बुनियाद पर अपने लिए जो हम बुरे काम करते हैं, है बारी ताला उसमें रुकावट पैदा कर दे, उन बुराइयों से हमको तू रोक ले और हमको नेक आमाल करने वाला बना दे और अपने नेक और साले बंदों में हमको शामिल कर ले और बुरे बंदों से हमें रोक ले। ऐ बारी ताला हम पर रहमो करम का मामला फरमा, ऐ बारी ताला हम पर रहमो करम का मामला फरमा। अब आइए इसकी अगली आयत जो आ रही है हमारे सामने वो ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ा यशाउ ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। यह सूरह आले इमरान की 5वीं और 6वीं आयत की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया। इसका तर्जुमा समाअत फरमाइए कि बेशक अल्लाह पर ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ मख्फी नहीं, यानी कि कोई चीज़ भी छुपी हुई नहीं है। वो अल्लाह ही है कि जैसी चाहते हैं रहम मादर में तुम्हारी सूरत गरी फरमाते हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह गालिब भी है और हिकमत वाले भी। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि वो उन लोगों को सख्त सजा देगा जो उसकी आयतों का इनकार करेंगे, और मौजूदा आयत में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला का इल्म बहुत वसी है। जिस तरह उसका इख्तियार कामिल है उसी तरह उसका इल्म बहुत वसी है। ज़मीन और आसमान की कोई छोटी बड़ी शय एक लहजा के लिए उसके इल्म से गायब नहीं रह सकती, यानी कि एक लम्हे के लिए भी उसके इल्म से गायब नहीं है। तमाम नेकियों और गुनाहों की नबियत उसके इल्म में है। मुजरिम भाग कर छुपना चाहे तो कहाँ जा सकते हैं। यहीं से ये बात भी वाज़ेह कर दी गई कि मसीह अलैहिस्सलाम यानी ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें ऐसा कामिल इल्म हासिल न था। वो उसी कदर जानते थे जितना अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया था। मसीह की खुदाई की तरदीद के लिए अल्लाह ताला ने अपनी एक और सिफत जिक्र फरमाई, यानी अपने इल्म और हिकमत के मुताबिक
कमाल कुदरत से जैसा और जिस तरह चाहता है माँ के पेट में बच्चे का नक्शा बनाता है। नर व मादा, खूबसूरत, बदसूरत, बीना और नाबीना, गूंगा, बहरा, बहरहाल जैसा भी चाहे पैदा करता है, वो उसी की कुदरत में है। खून मनी के एक मामूली खतरे से इंसान को बना खड़ा करता है। इसलिए कोई इंसान जो खुद भी माँ के पेट की तारीकियों में रहकर आया हो, आम बच्चों की तरह खाना पीना, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी से वाबस्ता रहा हो, वो अल्लाह कैसे कहला सकता है। ईसाई मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा साबित करने के लिए ये दलील पेश करते थे कि जब इनका ज़ाहिरी बाप कोई नहीं तो अल्लाह ताला ही उनका बाप है। इस आयत में इनके इस सवाल का जवाब दिया गया, यानी अल्लाह ताला अपनी कुदरत से रहम में, यानी कि माँ के पेट में जिस तरह चाहे इंसान का नक्शा तैयार करे, खा माँ बाप दोनों के जरिए से या सिर्फ माँ की कुव्वत से। इसीलिए आगे अल अजीजुल हकीम वाली सिफात बयान की है, यानी वो गालिब जबरदस्त कुव्वतों का मालिक है और वो सरापा हिकमत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर माँ बाप के बनाया और उनकी बीवी यानी हव्वा को बगैर माँ के पैदा किया, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की फसली से पैदा किया। इसी तरह मसीह अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया, यानी कि बीवी मरियम के पेट से आपको पैदा किया। ऐसे खालिक और मालिक और हकीम की हिकमतों में शक व शुबा कैसे किया जा सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला का ये फजल करम है कि उसने हमारे कुरान मजीद को, उसके कुरान मजीद को पढ़ने की और उस पर हमको वक्त लगाने की तौफीक अता फरमाई, इस नेक काम को करने की हमें तौफीक अता फरमाई, जिसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं कि ये हमारा जो वक्त है अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इसे कबूल करे और जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सही फहम व इदराक हमको अता करे। और फिर जो हम पढ़ रहे हैं और जो कुछ भी हम समझ रहे हैं और जो कुछ भी अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसे दूसरों तक पहुँचाने की हमें तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।